हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों को आज फिर से स्वागत है। तो मैं आज लेकर आया हूं ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन फार्मूला 48। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हमको 48 फार्मूला जानना है। ठीक है। तो वो भी क्लास 10, 11, 12 के बच्चे के लिए है। ठीक है। किस क्लास के लिए? क्लास 10, 11 और 12 के लिए। ठीक है। ये ऑल ट्रिगोनोमेट्री का 48 हमको फार्मूला जानना है कि वो 48 फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक क्वाड्रेंट लाया हूँ। ठीक है। क्वाड्रेंट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 48 फार्मूला मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको मैं समझूंगा क्या होता है, इसके बारे में जानूंगा क्या होता है, और यहाँ पर से मैं निकालूंगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वाड्रेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को क्वाड्रेंट सीखना है। ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ सबसे पहले बात हम लोगों को क्वाड्रेंट समझ लेना है कि क्या होता है क्वाड्रेंट। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ठीक है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये मेरा। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टकट में लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये मेरा रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि मेरा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखिए 0 से 90 के बीच अगर रहेगा, ठीक है, कहां से कहां, 0 से लेके अगर 90 के बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके अगर 180 के बीच में रहेगा तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 के बीच में रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके 360 के बीच में रहेगा तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। ठीक है। कहां से कहां? 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 आता है तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है वह 6 होता है। कितने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है मेरा? 6। कौन कौन होता है? जो देखिए साइन, देखिए साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये मेरा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक 6 गो फंक्शन होता है। ठीक है। कितना होता है? ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मेरा 6 होता है। ठीक है ना, 6 होता है। तो उस 6 में से देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मेरा 0 से 90 के बीच को हम बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। ठीक है। और सेकेंड को 90 से 180, थर्ड को 180 से 270, फोर्थ को 270 से 360। ठीक है। अब देखिए मेरा मान कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान जो होगा मेरा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव निकलेगा मेरा। ठीक है। क्या निकलेगा? पॉजिटिव। ठीक है। क्या? पॉजिटिव रहेगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, अगर ये सब 0 से 90 के बीच में रहता है तो ये मेरा मान जो होगा वह क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है। क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर 90 से 180 के बीच में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉटेक का मान पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव। तो देखिए मेरा जो यहाँ पे था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी का मान पॉजिटिव निकल रहा है। यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो उसका मान अगर 0 से 90 के बीच में हम निकालने जाएंगे तो मेरा मान पॉजिटिव निकलेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो देख लीजिए सबसे पहला नंबर बात कि सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड होता है साइन के लिए, थर्ड होता है टेन के लिए, और फोर्थ होता है कॉस के लिए। ठीक है। सेकेंड साइन, थर्ड टेन, फोर्थ कॉस के लिए। तो आप जान लीजिए कि जो ये मेरा मान है साइन और कॉसेक जो है, तो सबसे पहला नंबर बात जानिए कि साइन का होता है, साइन का कॉसेक होता है। ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है।
और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। साइन का कॉसिक, कॉसेक का सेक और टेन का कॉट, ठीक है। अगर इसी प्रकार से और निकालेंगे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा साइन, ठीक है, कॉसेक का साइन। और सेक का हो जाएगा कॉस, ठीक है, सेक का कॉस। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा टेन, ठीक है। साइन का कोसेक या कोसेक का साइन, कॉस का सेक या सेक का कॉस, टेन का कॉट या कॉट का टेन, ठीक है। तो मैं आपको छू बता दिया हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं कि जो सेकेंड होता है वह साइन का होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा मेरा मान, ठीक है। और बाकी चार ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मेरा बच रहा है। कौन कौन बच रहा है, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो कॉसेक, सेक, तो ये मान सब जो मेरा रहेगा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 90 से 180 के बीच में रहेगा तो वह निगेटिव निकलेगा। इसी प्रकार से अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कि टेन का है, तो टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन और कॉट का मान पॉजिटिव रहेगा अगर 180 से 270 के बीच में रहता है। तो अब बाकी जो मेरा चार ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बच रहा है वो मान मेरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस और सेक का मान पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब बाकी जो मेरा चार ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बच रहे हैं वह मान मेरा निगेटिव निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, निगेटिव। जिसका घर रहेगा वह मान पॉजिटिव और जिसका न रहेगा वह मान निगेटिव। देखिए हर क्वाड्रेंट में चार मान मेरा निगेटिव रहेगा। इसमें रहेगा टेन कॉट कॉस सेक, इसमें रहेगा साइन कॉसेक और कॉसेक, इसमें रहेगा टेन कॉट और साइन कॉसेक, ठीक है। फर्स्ट है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड साइन, थर्ड टेन और फोर्थ कॉस। तो साइन का कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होगा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्वाड्रेंट अच्छा से समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आगे की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। तो आगे सबसे पहले देखिए कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए रेशियो चेंज कर देना है। सबसे पहला नंबर बात कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा जानना है, ठीक है। उसके बाद मैं जानूंगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात कि देखिए यहाँ पे कि 90 माइनस थीटा है और 90 प्लस थीटा है, तो इसमें जो मेरा होगा रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, मेरा रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या रेशियो चेंज होगा, तो देखिए रेशियो हमारा कहता है यह चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जो देखिए यहाँ पे, ठीक है, रेशियो चेंज होगा यहाँ पे कि देखिए साइन का कॉसेक, साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है, टेन थीटा का कॉट थीटा और कॉट थीटा का टेन थीटा। इस प्रकार से मेरा जो रेशियो होगा वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो चेंज हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमको जानना है कि 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो मेरा क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा 0 से 90 के बीच में, यानी कि 90 से कम होगा, यही ना कह रहा है मेरा कि 90 से कम होगा। तो 90 माइनस थीटा है यानी कि 90 से 0 के बीच में कोनो मान होगा। तो 90 से 0 के बीच में कोनो मान होगा तो क्या होगा, सभी मान हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो लेकिन साइन का क्या हो जाता है, कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि फंक्शन मेरा थीटा का है तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन मेरा क्या चीज का है, थीटा का, तो क्या हो जाएगा, थीटा। इसी प्रकार से आप देखिए मेरा सेकेंड क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस का रेशियो चेंज करेंगे तो कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 से 0 के बीच में कोनो मान आएगा तो हमारा पॉजिटिव है ना आएगा, क्योंकि ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा 90 से थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, अब 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मेरा निकल गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है कि अब हमको कह रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा जो समझिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। 90 प्लस थीटा कह रहा है हम लोगों को कि 90 प्लस थीटा, ठीक है।
अब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, 0 से सिर्फ 90 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी कि 90 प्लस थीटा। यहाँ पर हो सकता है थीटा के जगह पर 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 हो सकता है। तब 50 ना होके थीटा दे दिया है, तो 90 प्लस थीटा तो मेरा कौन घर में आ जा रहा है, सेकेंडवा घर में आता है। कौन सा घर में, सेकेंड घर में आता है, क्योंकि 90 से 180 के बीच में है ये। तो 0 से 90 के बीच में था, ये 90 से 180 के बीच में है। तो 90 से 180 के बीच में यानी कि 90 प्लस थीटा मेरा आता है। तो साइन का पहले क्या होता है, रेशियो चेंज कर देना है मेरा, ठीक है। रेशियो चेंज होगा, तो रेशियो चेंज होगा तो साइन का क्या होता है, कॉस, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा, तो देखिए साइन और कॉसेक का मान इसमें जो रहेगा तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको 3 बताया हूं, साइन कॉस टेन। अब यहाँ पर कॉट का निकाल सकते हैं और सेक का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं। तो उसका भी मान निकालिएगा तो इस प्रकार से देखिए, अगर टेन 90 माइनस थीटा था तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा। अभी कॉस 90 माइनस थीटा तो हम निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा निकाले थे, अब निकालेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा तो ई हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से रहेगा। तो मैं 3 निकाल के बता दिया हूं, 3 आप लोग खुद जान जाइएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं 3 ही बताऊंगा, ठीक है, उसका 3 आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए साइन का घर है, साइन सेकेंड घर में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि इसका मान पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा पॉजिटिव। अब देखिए कहता है कि कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या आता है, तो देखिए ये कॉस का घर नहीं है तो सबसे पहले निगेटिव लगेगा। अब रेशियो चेंज हो जाए, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा कहता है तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड घर में थोड़ी आता है, फोर्थ घर में ना आता है। फोर्थ घर होता है कॉस का, तब पॉजिटिव रहता है, लेकिन सेकेंड घर में है तो इसलिए निगेटिव लगा देंगे। पहले मैं बता दिया हूं कि साइन और कॉसेक रहेगा तो पॉजिटिव है, बाकी सब रहेगा तो निगेटिव डाल देना है। तो ये निगेटिव, अब रेशियो चेंज कर देंगे, कॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए, अब क्या कहता है कि tan 90 प्लस थीटा, तो tan क्या आता है, tan थर्ड घर में आता है, वो 180 से 270 के बीच में आता है, वो 90 से 180 के बीच में थोड़ा ही आता है, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे। और tan का क्या हो जाता है, रेशियो चेंज करेंगे तो cot, तो ये हो जाएगा मेरा cot थीटा। सबसे पहला नंबर बात कि आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा रहेगा, तो इसमें जो होता है मेरा मान रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 270 है, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा है फ्रेंड्स, क्या है 270 और माइनस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा है, यानी कि क्या आ रहा है, थर्ड घर में आ रहा है, ठीक है। थर्ड 180 और 217 के बीच में ना आएगा, यानी कि मान लीजिए कुछ रहेगा, 0 से लेकर 270 के बीच में आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या दे रहा है कि 270 माइनस थीटा, 270 से कम लेकिन 270 से ज्यादा न, ठीक है। कथी कह रहा है, 270 से कम लेकिन 270 से ज्यादा न, तो कौन घर में आएगा, ये थर्ड घर में आता है मेरा, तो थर्ड घर में आता है, तो थर्ड घर में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि tan और cot का मान पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मेरा बचता है वो मान क्या आ जाएगा मेरा, निगेटिव। तो देखिए, तो साइन 270 माइनस थीटा था, तो साइन का रेशियो चेंज करते हैं तो कॉस हो जाता है, ठीक है। कॉस 270 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो क्या है यहाँ पे कॉस है, ठीक है, क्या है कॉस, तो कॉस का क्या होगा, कॉस का रेशियो चेंज करेंगे तो साइन, लेकिन थर्ड घर में है तो ये मेरा हो जाएगा साइन, निगेटिव आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कहता है कि tan 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, लेकिन 180 से 217 के बीच में ना रहेगा, तो ये tan का घर है, तो ये tan क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, तो ये tan इसका रेशियो चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है cot, तो ये मेरा हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा cot थीटा, बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए मेरा कह रहा है कि 270 प्लस थीटा, ठीक है।
अब मेरा कह रहा है कि 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस घर में आ रहा है? 270, देखिए मेरा थर्ड क्वाड्रेंट जो है वह 180 से 270 के बीच में है, लेकिन जो 270 प्लस थीटा कर रहा है तो 270 से एक मान बढ़ जा रहा है मेरा, तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा आ जा रहा है। 270 प्लस थीटा जो कौन क्वाड्रेंट में मेरा आ जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस वाला क्वाड्रेंट में आता है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक का मान पॉजिटिव है, बाकी का मान निगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन निगेटिव हो जाएगा और साइन का रेशियो कॉस हो जाता है, तो कॉस थीटा, ठीक है। आप देखिए कॉस है मेरा, ठीक है, ये कॉस रहा, तो कॉस का रेशियो चेंज करते हैं तो साइन, देखिए अब ये कॉस है मेरा, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मान पॉजिटिव होगा। अब कॉस का रेशियो चेंज कर देंगे तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, और इसका मान पॉजिटिव रहेगा। tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव और tan का रेशियो चेंज करेंगे तो cot थीटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है, कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा रहेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा क्वाड्रेंट के माध्यम से? तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 बताया हूं, तो 3 इसी प्रकार से आप लोग इसका निकाल सकते हैं। साइन कॉस tan का मैं बताया हूं यहाँ पे 3 था, आप इसका 3 निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन कॉस tan का मैं 3 निकाला हूं, तो इसी प्रकार से आप 3 और निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन कॉस tan का मैं बताया हूं, तो आप इस प्रकार से 3 और निकाल सकते हैं। कैसे 3 निकालिएगा? देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछेगा, ठीक है, cot 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो cot 270 प्लस थीटा कथी होता है? तो cot 270 प्लस थीटा, तो cot है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, अब cot का रेशियो करेंगे चेंज तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसमें अपना माध्यम से बना लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बता दिया हूँ कि cot 270 प्लस थीटा रहेगा। आप इसी में मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा रहता cot रहता, ठीक है, cot 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा रहता था, क्या रहता है मेरा? तो सबसे पहला नंबर बात कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव, अब cot का रेशियो चेंज करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो यानी कि मैं जो 6 निकालूंगा इसमें 2 मान मेरा पॉजिटिव रहेगा और 4 निगेटिव निकलेगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव 4 निगेटिव, 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव मेरा निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता ही देता हूं, देखिए अगर यहाँ पे सेक रहता है, सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है, अगर रहता है यहाँ पर कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा, तो क्या मेरा मान निकलता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो मान निकलता है यहाँ पर सेक 270 माइनस थीटा है, तो ये देखिए सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता है, तो निगेटिव, और सेक का क्या कर देना है? कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक का क्या कर देना है? कोसेक तो नहीं आता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव, और इसका क्या कर देना है? सेक थीटा कर देना है, ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ मेरा 2 मान पॉजिटिव आ रहा है, एक cot का मान पॉजिटिव और एक tan का मान पॉजिटिव, अब बाकी मान जो मेरा है वह निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस वाला में आएगा मेरा जो रहेगा क्या कि देखिए ऑल मान पॉजिटिव निकलेगा, क्या? ऑल मान पॉजिटिव। इसमें भी देखिए 2 मान पॉजिटिव निकलेगा और बाकी 4 मेरा मान जो आएगा वह निगेटिव निकलेगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा सारा। तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फिर से लाया हूं, ठीक है, 180 माइनस थीटा, अब रहा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। मैं आप लोगों को क्या बताया हूं? 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, ठीक है, और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये 4 बताया हूं, ठीक है। अब मेरे को तो ये 4 बताया हूं, तो इस चारों में 6 था, तो 6 24 हुआ, और मेरे को कितना जानना है? 24 और जानना है, ठीक है। तो 24 और जानने के लिए देखिए क्या है, आप रहेगा मेरा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को वे 4 इसलिए वहां पे लाया है क्योंकि उसमें रेशियो चेंज करने वाला था, ठीक है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा जब रहेगा
तो ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि मेरे को वहां पे रेशियो चेंज कर देना है। क्या कर देना है? रेशियो को चेंज कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 180 माइनस, माइंड को स्थिर रखिए, दिमाग में बैठाइए कि क्या कह रहा है। अगर 180 रहे माइनस थीटा, अगर रहे 180 प्लस थीटा, अगर रहे 360 माइनस थीटा, अगर रहे 360 प्लस थीटा, तो इत्मीनान से समझिए कि अगर ये सब रहेगा तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो टेन, कॉट रहेगा तो कॉट, कॉटेक रहेगा, कॉट रहेगा तो कॉट, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक, सेक रहेगा तो सेक, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? रेशियो चेंज मेरा नहीं होगा। तो देखिए आप क्या करना है, मेरे को अब ये क्वाड्रेंट के माध्यम से समझना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, कहता है मेरा कि साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से कम है, तो 180 से कम कौन में आता है? 180 से कम सेकेंडवा घर में आता है। कौन घर में? सेकेंड घर में, क्योंकि 180 से 270 के बीच में आएगा, तो 181 और 270 के बीच में रहेगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आ जाता है। अगर 179 रहे, 180 माइनस 179 रहेगा, तो ये मेरा कौन क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 से 180 के बीच में है। तो 180 माइनस थीटा कहता है, तो देखिए अगर साइन है मेरा तो क्या रहेगा? साइन है तो ये मेरा साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन है तो साइन, क्योंकि मेरा यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। और 180 माइनस थीटा है, तो देखिए ये सेकेंड घर किसका रहता है? तो साइन और कोसेक का। तो साइन का मान मेरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, और साइन थीटा आ जाएगा, रेशियो मेरा चेंज नहीं होगा। और कॉस 180 माइनस थीटा है, तो क्या कॉस सेकेंड घर में मेरा आता है फ्रेंड? नहीं आता है, तो कॉस थीटा, तो ये मेरा निगेटिव आ जाएगा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रह जाएगा, क्योंकि मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि टेन 180 माइनस थीटा, क्या सेकेंड घर में टेन मेरा आता है? तो नहीं आता है, तो इसलिए निगेटिव, ठीक है। अब बाकी सब मान पॉजिटिव, देखिए जो साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव है, बाकी का सब मान निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट का है? सेकेंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दुइयों को मान पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, और टेन सब ये सब जो रहेगा मेरा निगेटिव है। टेन है तो टेन रह जाएगा, यहाँ पे मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो था मेरा रेशियो चेंज हो जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि थर्ड घर में आ रहा है। कौन घर में? थर्ड बा घर में। कौन सा घर में? थर्ड, क्योंकि 180 प्लस थीटा कहता है, तो 180 और प्लस में 181 रहे चाहे 182 रहे, ठीक है, 180 प्लस 182, तो इस प्रकार से रहेगा। तो मेरा कौन घर में आएगा? यह थर्ड घर का क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड घर में है। तो थर्ड घर में टेन और कॉट रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो साइन निगेटिव तो साइन थीटा, ठीक है। अभी कॉस है तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और टेन है तो ये प्लस में टेन थीटा रहेगा। अब इसी प्रकार से आप कॉट का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को तीन ही बताया हूँ, ठीक है, तीन बताया हूँ, तीन आप लोग खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस टेन साइन कॉस टेन बता दिया तो कॉट के निकालिएगा, तो देखिए कॉट का निकालिएगा तो कॉट रहेगा, कॉटो निगेटिव में आएगा। कॉस का निकाल आप सेक का निकालिएगा तो सेक निगेटिव में, कॉसेक का निकालिएगा तो कॉसेक पॉजिटिव में रहेगा। तो मैं आप लोगों को तीन तीन ही बता रहा हूँ, तीन आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरा, अब इसमें चलता हूं मैं। अब कहता है कि 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस घर में आएगा? तो 360 माइनस थीटा यानी कि 359 आएगा, 358 आएगा, तो ये कौनवा घर में आएगा? फोर्थवा घर में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ घर में आएगा, ये क्वेश्चन हमारा है फोर्थ घर का। कौन घर का है? फोर्थ घर का, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला नंबर बात कि साइन का साइन करना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी का मान निगेटिव होता है, तो ये मेरा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस है तो इस घर में पॉजिटिव, तो कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन इस घर में नहीं आता है, इसलिए निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा? माइनस टेन थीटा। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर कॉट का निकालना रहता,
कॉट 360 माइनस थीटा। तो कैसे निकालते, माइनस कॉट थीटा निकलता। अब रहता कि कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या होता मेरा, माइनस कॉसेक थीटा रहता, ठीक है, कॉसेक थीटा रहता। अब रहता मेरा सेक 360 माइनस थीटा। तो ये क्या मेरा हो जाता, पॉजिटिव आता, ठीक है, और ये सेक थीटा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का 6 निकल कर बता दिया हूं। देखिए कॉट है तो माइनस कॉट, कॉसेक है तो माइनस कॉसेक थीटा, सेक है तो प्लस सेक थीटा, क्योंकि दो मान पॉजिटिव रहेगा। हर जो मैं निकालूंगा एक क्वाड्रेंट, उसमें दो मान ही पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें देखिए मेरा क्या कहता है कि साइन 360 प्लस थीटा, यानी 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जा रहा है, 361, 362, 363, ये हो जा रहा है। ये मेरा निकल रहा है 360 माइनस के मतलब 360 प्लस का मतलब हुआ यही ना कि 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा ये फिर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, फिर से मेरा ये यहाँ पर इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे सब मान क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव। साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, और टेन है तो टेन थीटा रह जाएगा। इसी प्रकार से कोट रहेगा तो मेरा कोट थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बताइए अब मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इससे आगे मैं फिर से फार्मूला के ट्रिक लाऊंगा, ठीक है।